अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ पेट्रोल पर बात हो रही है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। न सिर्फ इजाफा किया है बल्कि यूं कहिए कि अमेरिका ईरान जंग का नाम लेकर हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान की अवाम पर एटम बम गिराया है, पेट्रोल का एटम बम। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ जंग की वजह से इतनी कीमत नहीं बढ़ी। हाँ, जंग की वजह से बढ़ी है और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने इसमें अपना टैक्स भी डाल दिया है, इसमें अपने टैक्स में भी इजाफा कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि कितना हुकूमत ने इसमें टैक्स आयद किया है मजीद, और 1 लीटर पर हुकूमत आपसे कितना टैक्स ले रही है। अगर हुकूमत वो टैक्स ना ले, वो टैक्स जो खुद ले रही है वो छोड़ दे, तो आवाम को कितने रुपए लीटर में पेट्रोल मिल सकता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आपको बताऊंगा कि इस रीजन में बाकी ममालिक ने जंग की वजह से कितने फीसद कीमतों में इजाफा किया और पाकिस्तान ने कितने फीसद इजाफा किया। पाकिस्तान इस रीजन में सबसे ज्यादा कीमतों में इजाफा करने वाला मुल्क बन गया है। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान ईरान से अगर तेल लेता है तो वो पाकिस्तान की आवाम को कितने रुपए में पड़ेगा। वो 50 से 100 रुपए लीटर में पड़ेगा। और आपको मैं बताऊंगा कि ईरान से कितने रुपए लीटर में पाकिस्तान को मिलेगा। उसमें अगर पाकिस्तान अपना टैक्स भी आयद कर दे तो कहां तक जाएगी। अब ये देखिए दोस्तों, हुकूमत ने किया क्या है पाकिस्तानियों के साथ। हुकूमत ने कहा जी अमेरिका ईरान की जंग की वजह से आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गई हैं, लिहाजा हमने कीमतों में इजाफा कर दिया है। वाह, यही नहीं किया, साथ में 55 रुपए लेवी टैक्स भी डाल दिया है मजीद, यानी कि 55 रुपए लेवी टैक्स का इजाफा किया है। मजमूई तौर पर 1 लीटर पर पाकिस्तानी अवाम 1 लीटर पर 160 रुपए लेवी टैक्स दे रही है। इसके अलावा बाकी टैक्सेस अलग से हैं। और अगर 160 रुपए लेवी टैक्स पाकिस्तान की अवाम से ना लिया जाए तो ये पेट्रोल जो है वो 300 रुपए लीटर में भी मिल सकता है। आप देखें कि दुनिया में जब कीमतें बढ़ रही हैं तो दुनिया भर की हुकूमतें क्या कर रही हैं कि आलमी मंडी में अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो वो अपने टैक्सेस को कम कर रही हैं। अब जैसे हमारे यहाँ लेवी टैक्स है, बाकी टैक्सेस हैं, बाकी दुनिया की हुकूमतें उन टैक्सेस को कम कर रही हैं ताकि आवाम पर बोझ ना पड़े। हमारे यहाँ क्या हुआ है, हमारे यहाँ 55 रुपए लेवी टैक्स और बढ़ा दिया गया है और 1 लीटर पर 160 रुपए लेवी टैक्स ले रहे हैं। इस पर बात नहीं हो रही, कहा जा रहा है जंग की वजह से बढ़ाया है। जंग की वजह से बढ़ाया है, बिल्कुल जंग की वजह से हालात ऐसे हैं, कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन आप अपना टैक्स क्यों इजाफा कर रहे हैं? क्योंकि आपने IMF के अहदाफ को पूरा करना है। FBR नाकामी का जो सारा मलबा है वो आप वो सारा बोझ जो है वो अवाम पर डाल रहे हैं। आप वहां से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब बंदा, गरीब आदमी जब मोटरसाइकिल लेकर जाएगा पेट्रोल पंप पर तो वो हुकूमत को 1 लीटर पेट्रोल के पीछे सीधा सीधा 160 रुपए टैक्स दे देगा। कीमतें तो जो बढ़ी हैं उसकी तो मैं बता रहा हूं, कीमतें बढ़ने के बावजूद 300 रुपए लीटर बनता है अगर आप लेवी टैक्स निकाल दें। लेकिन यहां पर क्या किया गया है, इस पर तो बात नहीं हो रही कि भाई टैक्स भी इजाफा किया गया है। टैक्स का नहीं बताया कि हमने 55 रुपए लेवी टैक्स बढ़ा रहे हैं। और जब से जंग शुरू हुई है हुकूमत ने तकरीबन मेरे ख्याल में इसमें अगर बात करूं तो कोई 76 रुपए लेवी टैक्स बढ़ाया है। जब से जंग शुरू हुई है 76 रुपए इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। इनको 76 रुपए कम करने चाहिए थे ताकि वो बोझ ना पड़े, इन्होंने बढ़ा दिए हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं दोस्तों, 137 रुपए का पेट्रोल हो गया, क्या नाम है, 137 रुपए इन्होंने पेट्रोल में इजाफा किया, नई कीमत 458 रुपए हो गई 40 पैसे। और 184 रुपए इन्होंने डीजल में इजाफा किया है, 520 रुपए उसकी कीमत हो गई है और 520.35 यानी कि 35 पैसे। अब सबसे अहम चीज जो मैं आपको बताने लगा वो ये सुनिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि ईरान से पाकिस्तान अगर पेट्रोल लेता है तो वो कितने में पड़ेगा। इस वक्त पूरे रीजन में इंडिया में जंग के दौरान मोहम्मद जुबैर उमर हैं, साबिक गवर्नर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, मैं उसी को कोट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि 0% इजाफा हुआ है इंडिया में जंग के दौरान तेल में। बांग्लादेश में 5% इजाफा हुआ है, श्रीलंका में 22% इजाफा हुआ है, अफगानिस्तान में 2% इजाफा हुआ है कीमतों में, पाकिस्तान में 192% कीमतों में इजाफा हुआ है जंग की वजह से। यानी कि जंग से हम ही सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। वो एक मीम भी चल रही है, एक ट्वीट भी चल रहा है कि भाई दुनिया में कुछ भी हो, दुनिया में कहीं पर भी जंग हो तो 3 मुल्क मुतासिर होते हैं, एक वो जिसके दरमियान जंग होती है यानी कि अमेरिका ईरान, तीसरा पाकिस्तान। तो हम सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में यानी कि यहां पर शामिल हो गए हैं। 192% इन यहां पर कीमतों में इजाफा किया गया पाकिस्तान में। दूसरी चीज जो मैं आपके सामने दोस्तों रखना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान ईरान से तेल लेता है, अब देखिए ईरान को अमेरिका को हमने बाप बनाया हुआ है ना, ये हमारे
दादा अबू जी हैं, इसके बगैर हम चल नहीं सकते। हम कहते हैं इनको नोबेल इनाम दें। वो अमेरिका जिसकी चुदराहट को आज दुनिया मान नहीं रही, इवन के अरब ममालिक ने भी उससे ठींगा दिखा दिया है और ट्रंप हवास बागता होकर मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बयान दे रहा है। ईरान ने उसकी ठुकाई की है, बाकी ममालिक उसकी कुछ सुनने रहे। यूरोप का कोई मुल्क उसके साथ आकर खड़ा नहीं हुआ। बरतानिया जो हर जगह पर उसके साथ आकर खड़ा होता था, वो उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। कोई मुल्क उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हम अमेरिकन कहते हैं देखें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हमारे बेहतरीन इंसान हैं, होना चाहिए, तारीफें अच्छी बात है, होंगे। लेकिन आप क्या इतना नहीं कर सकते कि इन हालात के अंदर अपनी आवाम के लिए ईरान से सस्ता तेल ले लें? ऐसी सूरत हाल है ना, तो आप क्या नहीं ले सकते? ईरान के अंदर जो तेल की कीमत है ना दोस्तों, वो 8 से 10 रुपए वहां पर फरोख्त हो रहा है। खाम तेल की बात कर रहा हूं मैं। और अगर इस पर रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन भी डाल लें, 60 रुपए इसमें डाल लें आप, ठीक है, तो और इसके साथ साथ दीगर अखराजात भी आप डाल लें, कोई 20 रुपए और डाल लें इसमें, 20-30 रुपए, तो क्या होगा? फिर भी आपको तकरीबन ये 100 रुपए में 100 रुपए का आपको वहां से 1 लीटर पड़ेगा। रिफाइनरी के अखराजात डालकर, ट्रांसपोर्टेशन डालकर, छोटे मोटे और अखराजात डाल लें, तो ईरान से अगर आप तेल खरीदते हैं तो आपको 100 रुपए लीटर में तेल वहां से मिल सकता है। इससे भी कम मिल सकता है। मैं मोटे मोटे अखराजात उसमें डाल रहा हूं, ज्यादा डाल रहा हूं, तो आप उसमें थोड़ा सा टैक्स भी ऐड कर लें तो आप अपनी आवाम को कम से कम 150 रुपए लीटर आज भी ईरान से तेल लेकर दे सकते हैं। और अगर आप ज्यादा अखराजात इनको कम कर लें तो आप 100 रुपए लीटर भी अपनी आवाम को ईरान से तेल लेकर दे सकते हैं। यानी कि ईरान से आप सस्ता लेंगे, अपनी आवाम को तमाम अखराजात डालकर आप 100 रुपए लीटर में या 150 रुपए लीटर में आप दे सकते हैं। चले 200 रुपए लीटर में भी लगा लें। तो ऐसे हालात में, जब हालात ऐसे हैं, तो क्या आप ईरान से इतना नहीं कर सकते कि आप उससे तेल ले सके? क्या इतना ही अमेरिका का डर है? अमेरिकन पाबंदियां इतनी हमारे ही रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। दुनिया उसको, ट्रंप को ठींगा दिखा रही है, उसको मुंह नहीं लगा रही। ट्रंप रोज हवास बागता हुआ है। यूरोप के ममालिक उसे छोड़ गए, अरब ममालिक उसे छोड़ गए, वो उसकी बात नहीं सुन रहे। बरतानिया जो हर हाल में उसके साथ खड़ा होता है, वो उसके साथ नहीं खड़ा। तो हम अमेरिका कर रहे हैं। IMF की रुकावट है, हम ईरान से तेल नहीं ले सकते। IMF के जो मुआहदे हैं हमारे साथ, अमेरिकन पाबंदियां हैं, फिर हमारी जो रिफाइनरी सिस्टम है सऊदी आलमी सप्लाई पर वो बना हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें हो सकती हैं, मैनेज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता अपनी आवाम के लिए? लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी ज्यादती ये की है कि इन्होंने इतना बड़ा लेवी टैक्स पाकिस्तान की आवाम पर लगा दिया है। इसमें 160 रुपए 1 लीटर पर लेवी टैक्स पाकिस्तान की आवाम को ठोका है और कहा है कि ये अमेरिका ईरान की जंग की वजह से है। जंग की वजह से कीमतें बढ़ी हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन आप ये टैक्स तो खत्म कर सकते हैं ना। ये आप क्यों पाकिस्तान की आवाम पर लगा रहे हैं? इमरान खान साहब के दौर में $42 से जब $85 पर कीमतें गई तो पाकिस्तान में कीमत कितनी थी एक पेट्रोल की, 1 लीटर की? 138 रुपए। अभी $100 पे है, तो पाकिस्तान में कीमत कितनी हो गई है? 458 रुपए। उस वक्त $85 पे था तो पाकिस्तान में कीमत 138 रुपए थी। आज $100 पे है तो कीमत कितनी हो गई है? 458 रुपए। वो महंगाई करता था, उस वक्त उसके खिलाफ लॉन्ग मार्च हो रहे थे। ये उन दिनों की मैं बात बता रहा हूं जब लाहौर से मरियम नवाज साहब, हमजा शहबाज साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और ये सब बारी बारी अपने अपने लॉन्ग मार्च लेकर निकल रहे थे। महंगाई मार्च हो रहे थे। वहां पर 138 रुपए का 1 लीटर था और $85 में मिल रहा था। क्या किया था इमरान खान ने? उसने अपनी अवाम पर लेवी टैक्स एक तरह से खत्म कर दिया था, बिल्कुल कम कर दिया था। यानी कि 400 अरब रुपए का मुनाफा होना था हुकूमत को अगर वो उस वक्त टैक्स लगाती। उसने वो टैक्स उस वक्त कम किया जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी कि अपनी अवाम पर बोझ ना डाला जा सके, अपनी अवाम पर बोझ कम किया जा सके। लेकिन यहां क्या किया है? यहां जंग का नाम लेकर आज जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं, $100 पर गई हैं, तो यहां पर लेवी टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। यह क्या तमाशा है? दुनिया के तमाम ममालिक अपनी अवाम पर टैक्सेस कम कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं। फिर कहते हैं देखें हालात ऐसे हैं, आपको सब पाकिस्तान का नाम लेकर मरियम औरंगजेब साहबा मुबारकबाद दे रही हैं, खराज तहसीन पेश कर रही हैं शहबाज शरीफ साहब को। क्या इस लेवी टैक्स पर खराज तहसीन पेश कर रहे हैं? और भाई ये तो आपके बस में है ना, ये तो आपके कंट्रोल में है, ये तो आपके हाथ में, आप इसे तो कम कर सकते हैं ना। ये जो टैक्सेस आपने हुकूमत की तरफ से लगाए हैं, ठीक है, जो आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, उस हिसाब से आप आवाम को दें तो 300 रुपए लीटर में पड़ेगा ना। जब आप लेवी टैक्स खत्म कर देंगे, बाकी टैक्सेस आप रहने दें तब भी 300 रुपए में पड़ेगा।
लेकिन अगर आप तमाम तरह के टैक्सेस को खत्म करते हैं तो 210 रुपए या 190 रुपए में जाएगा पेट्रोल। लेकिन हम कहते हैं चले 300 रुपए लीटर कर लें, आप लेवी टैक्स तो कम करें। ये आप लोगों की जेब से क्यों निकाल रहे हैं? ये तो आप कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। इजाजत दीजिए दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि ये समझदारों की हुकूमत है। ये कहते थे हम तजुर्बाकार हैं, हम एहसन इकबाल साहब हर बयान के अंदर, हर जुमले के अंदर, हर तकरीर के अंदर कहते थे हम बड़े तजुर्बाकार हैं। ये तजुर्बा है कि आप सारा बोझ अवाम पे डाल रहे हैं। जिस दिन से पीडीएम की हुकूमत बनी है आपने पाकिस्तान की अवाम को सुख का सांस नहीं लेने दिया। एक दिन, एक लम्हा, एक घंटा, एक दिन बता दें कि जिस दिन इस अवाम ने आपकी इस हुकूमत में 4 साल हो गए आपकी हुकूमत को, 2 साल ये, 2 साल आपने पहले गुजार दिए, 4 साल हो गए। इन 4 सालों में कोई एक लम्हा बता दे कि इस अवाम को सुख का सांस आया हो, इस अवाम ने सोचा हो कि हमारे लिए कोई बेहतर हुआ है। आप तजुर्बाकार थे, आपको पूरी एक्सपीरियंस था, आप तो बड़े दावे करते थे। आप तो इस नाम पर आए थे कि महंगाई बहुत हो गई, हम महंगाई करने का तजुर्बा रखते हैं। आपने कितने वजीर खजाना तब्दील कर दिए, लेकिन बोझ अवाम पर डालकर क्रेडिट खुद लेते हैं। क्या बात है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।